फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राजस्थान ज्ञान धारा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ज्ञान धारा में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 10 पर बात करने वाले हैं। तो इसलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, पीडमांट का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? ऑप्शन है यमुना, लूनी, माही या फिर बनास। तो फ्रेंड्स, पीडमांट का मैदान जो है वो कौन सी नदी बेसिन में स्थित है? तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीडमांट का मैदान बनास नदी बेसिन में स्थित है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? ऑप्शन है अचलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा या फिर तारागढ़। तो फ्रेंड्स, उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है वो रघुनाथगढ़ है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में या फिर पहाड़ी क्षेत्र में? तो फ्रेंड्स, ये जो बालू का स्तूप है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार है? ऑप्शन है अलवर, धौलपुर, भरतपुर या फिर करौली। तो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार जो है फ्रेंड्स अलवर है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 5 है, राज्य का वह जिला जहां 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? ऑप्शन है अलवर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बांसवाड़ा। तो 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ती है? तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा। तो 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश, बनास बेसिन, अरावली पर्वतीय प्रदेश या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो फ्रेंड्स, कौन से प्रदेश को जो है वो खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रांस का और कांकनवाड़ी का पठार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सीता माता प्रतापगढ़, जमुआ रामगढ़ जयपुर, रणथंभौर सवाईमाधोपुर, सरिस्का अलवर। तो क्रांस का और कांकनवाड़ी का जो पठार रेफरेंस ये सरिस्का अलवर में स्थित है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 8 है, उदयपुर नगर के चारों ओर विस्तृत तस्त्री नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन है भोराट, गिरवा, टाट या फिर भाकर। तो उदयपुर नगर के चारों ओर विस्तृत जो तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय भाषा में फ्रेंड्स गिरवा कहा जाता है। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, राजस्थान की जल विभाजक रेखा है? ऑप्शन है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मालानी पर्वत श्रृंखला या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला। तो राजस्थान की जल विभाजक जो रेखा है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान की किस वृहद भूआकृतिक विभाग का भाग है? ऑप्शन है घग्गर प्रदेश, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदानी प्रदेश या फिर पश्चिमी अर्धशुष्क प्रदेश। ये जो गोडवाड़ प्रदेश है फ्रेंड्स ये राजस्थान के कौन से भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोडवाड़ जो है पश्चिमी अर्धशुष्क प्रदेश का भाग है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 वर्तमान में 16 जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में वर्तमान में 16 जिले स्थित हैं। उनमें जनसंख्या जो है फ्रेंड्स 40% जनसंख्या निवास करती है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। देवगढ़ के समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियाँ किस नाम से जानी जाती है? तो देवगढ़ के समीप स्थित जो पृथक निर्जन पहाड़ियाँ हैं वे जो फ्रेंड्स हैं पीडमांट के मैदान के नाम से जानी जाती है। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 13 है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? ऑप्शन हैं गोंडवाना लैंड, कांठल का मैदान, भोराट का पठार या फिर छप्पन का मैदान। तो प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़ है कि ये किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ जो है फ्रेंड्स ये कांठल का मैदान का भाग है। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ है
पालनपुर, इनमें से कोई नहीं, आबू पर्वत या फिर गोकुंदा। तो फ्रेंड्स अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ फ्रेंड्स जो प्रारंभ होती है वो पालनपुर से होती है। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो फ्रेंड्स राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार है, जो कि सिरोही में स्थित है। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 16 है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य कगार विस्तार है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण या फिर उत्तर पूर्व। तो फ्रेंड्स विंध्यन कगार का विस्तार जो है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 है, राजस्थान के किन जिलों में रन का बाहुल्य है? ऑप्शन है राजसमंद, उदयपुर, जैसलमेर, फलोदी, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर। तो राजस्थान के जिन जिलों में रन बाहुल्य क्षेत्र है वे जिले जैसलमेर और फलोदी हैं। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? ऑप्शन है पूर्वी मैदान, थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत या फिर आड़ती का पठार। तो प्लाया झीलें हैं फ्रेंड्स, ये राजस्थान के कौन से भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्लाया झीलें थार के मरुस्थल में पाई जाती है या फिर मिलती है। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप कहलाते हैं? तो ऑप्शन है अनुप्रस्थ, बरखान, अनुदैर्ध्य और बरखान दोनों या फिर अनुदैर्ध्य। तो पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं फ्रेंड्स, वे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेसा पठार की ऊंचाई है फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल नंबर 20 कर दीजिएगा। 20 है, तो मेसा पठार की ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर, 160 मीटर, 620 मीटर या फिर 1360 मीटर। तो फ्रेंड्स 1360 मीटर तो उड़िया के पठार की ऊंचाई है। और मेसा के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स मेसा के पठार की ऊंचाई जो है 620 मीटर है। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी मेसा के पठार पर जो है वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला किस कल्प में उदय हुई मानी जाती है? तो फ्रेंड्स ये जो अरावली पर्वतमाला है ये प्री कैम्बियन कल्प में उदय हुई मानी जाती है। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, थार के रेगिस्तान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो थार के रेगिस्तान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 है, गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है मेसा का पठार, उड़िया पठार, आबू पठार या फिर बोराट पठार। तो फ्रेंड्स गोकुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य जो स्थित है उसे बोराट का पठार कहा जाता है। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सप्पन बैसिन किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पाली, बांसवाड़ा, टोंक या फिर अलवर। तो फ्रेंड्स ये जो सप्पन का बैसिन है ये बांसवाड़ा में स्थित है। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सलूम्बर से जयसमंद झील तक विस्तृत पठारी भूभाग कहलाता है? लसाड़िया का पठार, गिरवा, आडावाला पठार या फिर बोराट का पठार। तो सलूम्बर से जयसमंद झील तक विस्तृत जो भूभाग है फ्रेंड्स उसको लसाड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हमने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस पर बात की है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।